नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार इस वक्त पूरे अभियान को लेकर के चौकन्नी है, जिसे हम कहें कि 2 अक्टूबर से शुरू किया गया प्रशासन शहरों के संग अभियान और गांवों के संग अभियान। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा फोकस लोगों को अपने आसियाने का पट्टा जरूर चाहिए। उस पट्टे के जरिए उसको ये महसूस होता है कि चले मैं इसका मालिक हूं। जब तक पट्टा नहीं मिलता है तब तक उसको इस बात का एहसास होता है कि पता नहीं मेरे पट्टे का क्या होगा। मुख्यमंत्री इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरह की बातें आ रही हैं सामने, उसको लेकर के जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पे हैं, वो खुद जाकर के एक बार जरूर चेक करते हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री का, क्या उसके बाद में खामियों का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण शर्मा साहब जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार इस अभियान को देख रहे हैं, और संजय माधव जी सीपीएम लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ये दावा कर रही है कि एक बड़ा अभियान जिसमें हर सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो पट्टा जारी कर सके, लेकिन हम अभियान चला करके 10 लाख लोगों को ये पट्टा देंगे, यानी कि 10 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे, और ये संख्या बढ़ेगी तो बड़ी गौरव की बात होगी। तो अब तक क्या रहा कि कोई प्लानिंग नहीं बन पाई, या फिर इसी सरकार को इंतजार था कि हमें ही करना है ये? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको 2 बड़ी बात बता। ये कोई जो कार्यक्रम आ रहा है पहली बार नहीं आ रहा, ये कई बार आया, तीसरी या चौथी बार ये कार्यक्रम है जयपुर शहर में या पूरे राजस्थान में। लेकिन आप इस कार्यक्रम का यदि आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कार्यक्रम बनाया वो बहुत अच्छा था। आपने कहा कि हम 10 लाख लोगों को पट्टे देंगे, ये चलो बहुत अच्छा था। लेकिन इस कार्यक्रम को यदि आपने बिना प्लान किए हुए उतार दिया, ये सबसे बड़ी, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है सर? ऐसा क्यों लग रहा है पंकज जी की प्लानिंग नहीं थी? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप लगातार बार बार जो है नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और उन नोटिफिकेशन में मैं आपको आज योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के ऊपर जब कोई अधिकारी मुख्यमंत्री के कहने से पट्टे जारी नहीं करता, मंत्री के कहने से पट्टे जारी नहीं करते, और आपको उनके जो है नोटिफिकेशन में चेंज करना पड़ता है, इसका मीनिंग सीधा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां आपके यहाँ रखी रह गई हैं, उनके अंदर चीजें रह गई हैं। अब मैं आपको 2 चीज पे आता हूँ। मुझे बताइए, आपने एक चीज की कि 15 फीट की जगह भी होगी तो हम पट्टे दे देंगे। क्या आप मुझे बताइए, एक 60 फीट की जगह के ऊपर आपने एक टनल 15 फीट की ला देंगे तो जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? आज आपकी स्थितियां ये है कि आपने कहा 15 फीट, जबकि आपको लगातार कहा गया, आपने कहा कि हम 30 फीट से नीचे की सड़कों पर पट्टे नहीं देंगे, क्योंकि जयपुर जो है कभी भी किसी भी रूप में आप एक साथ सारे के सारे जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं वो जयपुर सिटी जिसकी पॉपुलेशन 45 लाख है उसके लिए भी जारी हो रहा है, और जो 5000 का जो कस्बा है, गांव है, उसके लिए भी जारी हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को यदि कहीं ना कहीं आपने उनकी तैयारी नहीं करी, और आप केवल और केवल कहने लगे कि संख्या के आधार पर, मैं कह रहा हूं संख्या क्यों होनी चाहिए? आपको होना चाहिए कि 10 लाख क्यों? यदि एलिजिबल लोग 1 करोड़ लोग हैं देश प्रदेश के अंदर तो 1 करोड़ लोगों को पट्टा मिलेगा, लेकिन एलिजिबल नहीं है तो क्यों किस बात का पट्टा मिलेगा भाई? और इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि आज आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, आपको बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूं। राज मंदिर के सामने जयपुर स्टेट का पट्टा, राजस्थान सरकार के मंत्री खुद जो अभी मंत्री हैं उनके अध्यक्षता में हुआ हुआ निर्णय, माननीय हाई कोर्ट के हुआ हुआ निर्णय, उसके अलावा सेक्रेटरी सब कुछ लोग बैठे हुए, उसके बाद आप देखिए एक व्यक्ति वहां जाता है और जाने के बाद जो है वो व्यक्ति जो है पट्टे के लिए अप्लाई करता है, और वहां का आरओ, मैं आपके चैनल के नाम से बताना चाहता हूं, चेतन जैन, जिसके नाम से एफआईआर कराई जयपुर के उस प्रसिद्ध आदमी ने, जिसका जो है इसी सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में क्लिंटन साहब आए थे 2000 में, वही क्लिंटन साहब के साथ वो जो सज्जन थे सुधीर कासलीवाल साहब, वो फोटो लेने के लिए नायला तक गए थे, उनकी परमिशन थी, और उन्हीं की जमीन पर आप बताइए मुझे, जो जिसमें जयपुर स्टेट का पट्टा है, जिसमें एक बार पट्टा दिया जा चुका है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जिनको हो चुके हैं सब जूरी से पंकज जी, मैं कह रहा हूं ऐसी खामियां, ये एक मामला सब जूरी से मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूंगा। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। पंकज जी का आरोप साफ है कि तैयारी नहीं की। योगेंद्र जी सब जूरी से नहीं है, मैं सब जूरी से तो नहीं बोलता जी। अरुण जी, पंकज जी का कहना है कि अभियान अच्छा है लेकिन तैयारी अधूरी रही, इस वजह से सिरे नहीं चढ़ पा रहा है।
प्रशंसा की, उन्होंने अभियान को अप्रूव किया कि अभियान तो अच्छा है। देखिए, एक तो पंकज जी को ये समझ लेना चाहिए कि पिछले ये हमारी साझा विरासत है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, फिर कांग्रेस की रहती है, तो एक्चुअली देखा जाए तो जॉइंट चाहिए था इस समस्या को। बड़ा चल रहा था, बहुत सालों से बैकलॉग भी इकट्ठा हो गया है। आप उस परिवार की चिंता की कल्पना कीजिए जो लगातार इस होता है कि मैं एक अवैध मकान में रह रहा हूँ, पता नहीं कब इसको अवैध घोषित कर दें, क्या में वो जीता है। तो एक बार वंस फॉर ऑल सारा क्लियर करके ये बीच जो गृह समितियों का जंजाल फैला हुआ था उसको हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया। और एक मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जाकर इसको देख रहे हैं और ये गतिशीलता इसकी बराबर बनी रहे, बढ़ी रहे, उस पर तो ध्यान है। मैं अरुण जी एक बात जानना चाहूंगा आपसे। अरुण जी एक बात जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री का निश्चित रूप से मकसद ये होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है मैं उसको जरूर चेक करूंगा, लेकिन मैं इसे औचक निरीक्षण नहीं कहूंगा। मैं औचक निरीक्षण इस वजह से नहीं कहूंगा कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री का प्लान बन जाता है कि फलानी जगह जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे। तो ऐसे आपको लगता है कि प्रशासन के नुमाइंदे कहीं हकीकत पे हाथ रखने देंगे? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो ये निरीक्षण तो काफी मुश्किल काम है। मैं कल पैनल पे कह रहा था कि वो हम जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहते हैं। राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है योगेंद्र जी जिसमें नाम से नहीं जानते, इतना व्यापक उनका संपर्क रहता है, तो उनके पास इनपुट्स तो लगातार आते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। संजय माधव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीपीएम लीडर हैं। संजय जी, अभियान चल रहे हैं, आप तो गांव से जुड़े हुए हैं, और क्या लग रहा है आपको अभियान को लेकर के? मुख्यमंत्री की मंशा है कि मैक्सिमम लोगों तक पट्टा पहुंचे। योगेंद्र जी, इसमें मंशा तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी की अच्छी होगी, लेकिन जैसा बाकी लोग भी बता रहे हैं कि सिर्फ मंशा होने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में जो पट्टा वितरण का काम है उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं, और जो बाकायदा दलालों के गिरोह सक्रिय हैं जो पैसे लेकर काम कराने का दावा कर रहे हैं, वो भी चल रहा है सब कुछ। और जैसा आमतौर पर सरकारी काम होता है उसी प्रकार का चल रहा है, कोई बदलाव नजर आता है ऐसा मुझे लगता नहीं है। शहरों के यहाँ कच्ची बस्तियों पट्टे की बात है, आज भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो इनको पट्टा मिलना चाहिए उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। इसलिए मंशा हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन जमीनी हकीकत कोई उतनी अच्छी नहीं है। जी, आपके यहाँ से कहीं से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, तो वो नॉइज जो आ रही है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। मैं योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। आप इसे देख रहे हैं और निश्चित रूप से जिसको पट्टा मिलता है उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट दिखाई देती है। उसकी खुशी जो होती है वो ये कहूं कि 7वें आसमान पे होती है, जो होनी भी चाहिए। लेकिन अभी अभियान की अगर बात करें, कुछ जानकारी आ रही हो, कुछ चीजें हों, तो क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री की मंशा है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी जो शिकायतें आती हैं कि अभी लोगों को इतना पट्टे मिलने चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं। आप जयपुर विकास प्राधिकरण का ही दे दी, जयपुर में देख लीजिए क्या पोजीशन है, कितने पट्टों के लिए अप्लाई किया और कितने मिल पा रहे हैं। देखिए, 2 अक्टूबर से जब शुरुआत हुई थी, सरकार ने भी बड़ी ही उत्साहित होकर पूरा, जो कि हालांकि तैयारियां तो की गई थी अभियान को लेकर, वर्कशॉप्स किए गए थे, लेकिन वाकई इतनी शिथिलताएं पहली बार दी गई है। पिछली बार भी जब अभियान चला था तो इतनी शिथिलताएं नहीं दी गई थी, लेकिन एक कारण निकलकर सबके सामने आ रहा है कि फिर भी पट्टों की जो वितरण की संख्या है वो कम क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 45 दिन हो चुके हैं अभियान को चलते हुए। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 213 नगरीय निकाय हैं पूरे प्रदेश में। उन नगरीय निकायों की अगर बात करें तो केवल 32,000 32,500 के आसपास पट्टे अब तक वितरित हो पाए हैं,
जबकि यूआईटी और प्राधिकरण है वहां पर 29,000 के आसपास पट्टे जारी हुए हैं। जबकि यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 1,30,000 आवेदन आ चुके हैं शहरी क्षेत्र में, जबकि पट्टों का जो निस्तारण हुआ है वो लगभग 62,000 के आसपास, यानी लगभग 45% केवल पट्टों का ही अब तक निस्तारण हो पाया है। देखिए अड़चन तो शहरी क्षेत्र में कई आ रही है, हालांकि पंकज जी भी इस चीज को जानते हैं कि पहली बार यहाँ पर स्टेट ग्रांट के पट्टों के अलावा यहाँ पर जो परकोटे के पट्टे हैं उनको लेकर कई सहूलियत दी गई है। उसके बावजूद भी चुनिंदा सैकड़ों की संख्या में भी अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। पट्टे इसी स्तर पर हैं कि सर्वे अलग छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं सर्वे करने के लिए जाते हैं, फिर बड़े स्तर पर जाके फाइल रुक जाती है, फिर उस फाइल को पुटअप किया जाता है, फिर वापस भेज दिया जाता है। जेडीए नगर निगम की स्थिति तो फिलहाल ऐसी ही है। और सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर दावा किया गया था कि लाखों की संख्या में पट्टे तो जयपुर में ही दे दिए जाएंगे लोगों को जेडीए की ओर से, लेकिन अभी तक की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर संख्या जो है अभी आज जब तक योगेंद्र फाइल का खेल खत्म नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अभी सरकार ने ये भी कहा है, जिसमें पंकज जी ने ऑब्जेक्शन भी किया था, कि आए दिन अगर कुछ बदलाव कर रहे हैं पॉलिसी में तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं थी। अभी ये भी एक शिकायतें आ रही थी लोगों के साथ, मेरे पास मधुरे कागज है, इसके पास में ये नहीं बचा इसके, तो एक एफिडेविट का भी एक प्रोविजन किया कि आप एफिडेविट लेकर के और पट्टा जारी कर दीजिए एक टाइम बाउंड पीरियड में कि आप ये करेंगे, उसके बाद में सब क्लोज उसमें से हटा देंगे। एक सुविधा दी गई है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभियान लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन जितने पट्टे वितरित किए जाने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। 10 लाख पट्टे ऐसे कैसे होंगे? मैं मुख्यमंत्री की एक बात को जरूर कोट करना चाहूंगा। हाल ही में उन्होंने सीएमओ में एक बैठक भी ली थी और विभाग के अधिकारियों को लताड़ इस वजह से कह रहा हूं कि बाकायदा उनकी खबर ली गई थी, उसके बाद में थोड़े सक्रिय भी हुए हैं। तो इसमें जनप्रतिनिधियों को भी आप लोगों ने कहा कि हमने सबको आगाह किया है, सबको जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर क्या अभियान में कहीं ना कहीं कोई कमी है, खामी है, त्रुटि है? क्या वजह क्या है? आप लोगों को भी पता चलता होगा इसका। देखिए जी, अभी भी ये अभियान अभी इसमें सब कंक्लूड होने में का समय बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब तीव्रता पकड़ेगा जी। देखिए अभियान का उद्देश्य ये है कि एक जो आम आदमी है वो दफ्तरों में एक कमरे से दूसरे कमरे भेजा जाता रहता है, उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हमारे साथी योगेंद्र पंचोली अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं, आपका मकसद बिल्कुल सही है। पंकज जी जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि मकसद सही हो सकता है, पट्टा मिलना चाहिए किसी को भी, लेकिन तैयारी नहीं है कि अभी भी जो कहा जा रहा है कि एक कमरे से दूसरे में एक ही छत के नीचे सारी प्रोसीजर होंगे। मैं जयपुर विकास प्राधिकरण का ये जो किस्सा बता रहे हैं, नगर निगम का जो किस्सा बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि लोगों को अभी भी भटकना पड़ रहा है। किए हैं जिनको मित्र पट्टा के लिए मित्र का डेजिग्नेशन भी दिया है और वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मदद दुश्वारियों को दूर किया जाए। फिर भी थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है योगेंद्र जी, साइज ये वही रीट वाला किस्सा है। जब रीट की घोषणा हुई तो भी विपक्षी पार्टियों ने कहा था ये संभव ही नहीं है, 10 लाख का टारगेट रखा है, 10 लाख अभ्यर्थी इसमें हो, वो कैसे करोगे, इसको चरणों में क्यों नहीं किया, ये संभव ही नहीं है होना। लेकिन सबने देखा कि वो फाइनली बिल्कुल बहुत सफलतापूर्वक हो गया। तो आपका कहना है कि थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ ठीक होगा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी वेट करना होगा थोड़ा सा, लेकिन अभियान सफल होगा। वेट ही करना होगा। मैं आपके चैनल से बहुत तरीके से कह देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी इन्हीं पट्टों में जो है, जो अभी इनके सबसे बड़े सलाहकार हैं, वो जो है पिछली बार भी जो है उनके केस में कार्रवाइयां हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हुई। और अभी भी मैं अरुण जी आपको बता दूं कि अभी भी 2 बाहर जाने की 11 तारीख और 18 तारीख 2 बाहर जाने की एप्लीकेशन लगी थी जो है ईसीबी कोर्ट में, दोनों रिजेक्ट हो गई है। और 21 तारीख को तीसरी एप्लीकेशन थी, वो उसकी डेट 22 तारीख को सुनी जाएगी। मतलब है उनका पट्टों से क्या मतलब है? पट्टों पे लौटना मतलब है, मतलब ये है, मैं बताता हूँ योगेंद्र जी, मैं बताता हूँ योगेंद्र, मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अपने घर का एक पट्टा लेना होता है ना,
है ना, तो उसको 1 महीने चक्कर लगाना पड़ता है। और यदि डेवलपर को उस सोसाइटी के, उस कॉलोनाइजर के 75 पट्टे लेने हो तो 3.5 घंटे में, एक ही दिन में 75 पट्टे एक कॉलोनाइजर के जारी कर दिए जाते हैं। किस कारण से, मुझे बताइए, प्रशासन शहरों के संग है या प्रशासन अपनों के और परिवार के संग है? ये बताइए, क्या इससे नाम चेंज नहीं होगा? जब आप एक दिन में 75 पट्टे एक ही डेवलपर को और एक व्यक्ति को एक पट्टा देने के लिए, एक घर का पट्टा देने के लिए 1 महीने तक, कभी ये कागज नहीं है, कभी वो कागज नहीं है, कभी इसको करा के लाइए, कभी इसको करा के लाइए, और उसके पैर घिस जाते हैं। और उसके बाद भी जो है, कभी वो जो है नोटरी के लिए घूमता रहता है, कभी ये करा के लाइए, और उसकी फाइल जो चलते चलते 4 दिन में एक बार चलती है, फिर वहीं रुक जाती है, फिर पीछे आ जाती है, फिर आगे जाती है। तो ये जो स्टंटिंग है, ये कहीं ना कहीं जो है आपके जो है इस कार्यक्रम के ऊपर, इस जो चल रहा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा, मैंने आपको फिर कहा कि ये जो प्रशासन शहरों के संघ है, मैंने वही कहा कि प्रशासन शहरों के संघ और गांव के संघ नहीं है, ये प्रशासन जो है परिवार के संघ और अपनों के संघ है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लगातार जो दे रहे हैं, अभी मैं जो योगेंद्र जी ने बात कही, मैं आपको अपने बहुत जिम्मेदारी रूप से कह सकता हूं कि जो 29,000 पट्टे दिए गए हैं, उनमें से 15,000 पट्टे केवल और केवल पीआरएन में दिए गए हैं, केवल और केवल पीआरएन में। आप देखिए, रोजाना की लिस्टें देखिए, रोजाना के अखबार देखिए, 150, 200 की लिस्ट आती है तो पीआरएन की आती है। मुझे बताइए, कहां गए जो लोगों को, गरीब बच्चों को पट्टे दे रहे थे? कहां गए वो जो लोग गरीबों में रह रहे थे? कहां गए जो लोग 20-20 सालों से रह रहे थे? मुझे बताइए, श्री विहार कॉलोनी कब की बसी हुई है? 94 की। क्लास आमेर का बसा हुआ था, उसके पास की कॉलोनी का पट्टा है, श्री विहार का पट्टा है, आपका श्रीजी नगर का पट्टा है, आपके पास बाकी लोगों के पट्टे, कॉलोनी की कॉलोनी, लाल कोठी के पट्टे आप नहीं दे पा रहे हैं, शहर के पट्टे की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये जो चीज थी अधूरी थी, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियां नहीं थी। केवल और केवल आपको, कुछ लोगों को, जो आप लगातार नीचे के लोगों, मैं यही कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं जो आपके लोगों को नीचे भटकाव है, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं प्रशासन शहरों के संग होना चाहिए, पट्टे मिलने चाहिए। गरीब व्यक्ति को आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में केवल और केवल अपना एक मकान खरीदते हैं, और निश्चित रूप से उसको पट्टा मिलना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, उसका हक होना चाहिए। लेकिन हालत जब खराब होती है योगेंद्र जी, जब एक मकान उसका होता है। पंकज जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। पंकज जी, समय कम है, ऑलरेडी हम टाइम पार कर चुके हैं। मैं 30 सेकंड में, संजय माधव जी, आपका जरूर सुझाव लेना चाहूंगा कि अभियान अच्छा है, तो अगर कोई कमी है तो उसे दूर कैसे किया जाए, क्या होना क्या चाहिए इसमें? नहीं, इसमें योगेंद्र जी, मुख्य बात तो ये है कि जो साथी कह रहे हैं, जो अपने भाजपा के नेता, कि इनको तो पता है, क्योंकि ये सब काम ये भी करते रहे, इनको सारे लूप होल्स मालूम है। दोनों पार्टियां अपने अपने समय में करते रहते हैं। बाकी वास्तविकता ये योगेंद्र जी के जो गरीब आदमी जो है ना, जिसको पट्टे मिलने चाहिए, खासतौर पर जिन्होंने कच्ची बस्तियों में रहते हैं या गरीब बस्तियों में, जिन्होंने या गृह निर्माण सोसाइटियों के चक्कर में आकर मकान ले लिया और धोखाधड़ी का शिकार हो गए, उनको पट्टे मिलने चाहिए। और वो उनको पट्टे वास्तव में नहीं मिल रहे हैं। हम तो कच्ची बस्तियों का हमारा अनुभव है, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो उन्हें, इसलिए इसको पहले अगर सरकार की वास्तव में मंशा थी कि जरूरतमंदों को पट्टे मिले, जो वास्तव में जिनके, वो उसके लिए तैयारी पर्याप्त नहीं है। और एक सच्ची बात ये भी है कि बहुत बड़ी संख्या में जो नीचे जो दलाल सक्रिय होते हैं हमेशा से, जो वो आज भी जो है पट्टे ले रहे हैं, दिलवा रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी अभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये मिलने चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। जो अभियान है वो सफल होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अपने खुद से जुड़ा हुआ एक अभियान है। खामी है, सरकार को दूर करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है तभी ये सिरे चढ़ पाएगा। असली जो मकसद है उसमें तभी कामयाब हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।